नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे आपके रेखी बात पर। रेखी बात सभी लोग ले सकते हैं। जिन्होंने अभी रेखी से जुड़े हैं, रेखी जुड़ने के बाद अपना अट्यूनमेंट ले लिया है, प्रोसेस शुरू कर लिया है, वो व्यक्ति भी ले सकते हैं। जो जुड़े नहीं हैं या जिन्होंने नया अपना स्टार्ट किया हुआ है वो भी ले सकते हैं, या ऑलरेडी जो हीलर्स हैं वो भी ले सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप किसी की हीलिंग या किसी रेखी या आप ऐसे थेरेपी से जुड़े हुए हैं जहां आप दूसरे को क्योर करना शुरू कर देते हैं, इस कंडीशन में हमको बात लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात लेना का तरीका और माध्यम आज बताऊंगी, मगर उससे पहले मैं यही चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कंडीशंस भी बताऊंगी, आप क्वेश्चंस करते हैं उनके भी मैं जवाब देती ही हूँ। साथ ही साथ जो रेकी के नियम है इसमें वो भी क्या करने उनका भी आपको जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने अपने जिनसे सीखा है, जो बड़े जन है जो मुझे बताते हैं उस हिसाब से मैं आपको वो चीज़ कंडीशन समझा दूंगी। कोई भी व्यक्ति है वो बात ले सकता है, कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं होती इसके अंदर। रेकी बात, ऑरा बात आपकी ऑरा की क्लीनिंग के लिए होता है। अब सपोज कोई नेगेटिव पर्सन आपके पास आया, आपने उसको हीलिंग दी एक लंबे समय पे, तो जो वाइब्रेशन नेगेटिविटी की आई, या कुछ लोग ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, कैसे करें, क्यों करें, किस लिए करें, नहीं हुआ तो, अगर उसका इलाज हुआ तो, अगर आपने उपाय बताया है, आप समझा रहे हैं, उसके आती वो 4-50 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता, क्यों ना करते रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप उनकी हीलिंग करते हो, सपोज उनका काम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ नेगेटिविटी फॉर्म हुई वो आपके ऊपर आती है कि आप उसके माध्यम से उनको पॉजिटिव बना रहे हैं। तो जो चेन आपके उनके बीच में है, पॉजिटिविटी टू नेगेटिविटी, और उनको पॉजिटिविटी रखना, तो जो बीच में वाइब्रेशंस आती हैं उनको क्लीनिंग के लिए हमें कुछ स्टॉप या कुछ ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। और अब बात की कंडीशंस होती हैं, वो भी आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अब हम आगे चलते हैं कि रेखी में बात लेना क्यों ज़रूरी है। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ तो जब आप हमसे संपर्क करते हैं, अपना ऑरा चेक कराते हैं, हम पर्टिकुलर आपको ऑरा बता देते हैं। सपोज आपके ऑरा में आपका सेकंड चक्रा ब्लॉक है, या आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, क्राउन चक्रा ब्लॉक है। इसको जानने के बाद में आप रिपीटेडली उसकी हीलिंग करते हैं। ये पेड चार्जेस होते हैं, पेड हमारी सर्विस होती हैं जिनको आप लेते हैं। यहाँ जब आप हीलिंग करते हैं, इनको क्योर करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे वो पॉजिटिविटी आ जाती है आपके, और आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे आप एज अ हीलर, तो ऑरा बात में अगर आपको पता चल गया हमारे माध्यम से तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज पता चलने के बाद में यहाँ पे रेखी बात आता है। रेखी बात की कई कंडीशंस हैं। जैसे रेखी बात आप लेंगे, दैट इज अ सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर से आप ले सकते हैं, थोड़ा सा आप नमक डाल के बकेट के अंदर आप नहाइए, या आप अपने घर में अगर पोछा लगवाते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट वाटर डाल के अपने ऑफिस का या अपने घर का कहीं का भी आप पोछा लगवाइए, मोपिंग कीजिए, जिससे कि क्लीनिंग हो वहाँ पर। साथ ही साथ जब आप सॉल्ट वाटर आप रखते हैं या सॉल्ट लैम्प का यहाँ प्रयोग करते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में, तो भी वो नेगेटिविटी आपकी क्योर करती है। थाउजेंड्स ऑफ तरीके हैं। अब एक और तरीका होता है, दैट इज रेकी के माध्यम से फॉर्म ऑफ चौकोरे। चौकोरे आप बनाइए। आपको मान लीजिए आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, आपको ये पता चल गया है। क्राउन चक्रा के बाद में आप सीधा सर पे चौकोरे फॉर्म कीजिए। चौकोरे फॉर्म के आप ब्लेस कीजिए। आज कोशिश कीजिए कि उसके थ्रू जो एनर्जी है, एट द फॉर्म ऑफ वाटर, एट द फॉर्म ऑफ बाथ, एट द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, वॉट एवर नेगेटिविटी आपके ऊपर जो है वो सब निकल रही है, वो एक पानी की बूंद की तरह आपके शरीर पर जा रहा है। विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर होना चाहिए जो आपको करना है। अगर आप नहीं कर पाते, बहुत से ऐसे हैं जो रेकी सीखने के बाद भी नहीं कर पाते, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या घर में इतने इश्यूज हैं, वो उतनी सिटिंग नहीं दे पा रहे। इस कंडीशन के लिए भी आज मैं आपको बताती हूँ। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा सा नमक आप अपने बकेट में डाल के नहाइए। लेकिन ये नहीं कि 2-3 चम्मच डालिए, थोड़ा सा आप डालिए, और डालने के बाद में आप बात लीजिए।
बात लेने का एक और तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास बकेट है या आपका कोई स्विमिंग पूल है या कोई वाटर एरिया या कोई फाउंटेन एरिया आपके नियर बाई हाउस, या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर है, या कहीं पर भी, या आपने कोई बात अपना ले रखा है, या आपने कोई जगह ज्वाइन कर रखी है जिम में, तो वहाँ पे भरा हुआ पानी होता है। आप उसके अंदर अपने पैरों को डाल के थोड़ी देर बैठिए। पैरों को, जो आपके तलवे होते हैं वो पानी के अंदर होने चाहिए, उसमें डाल के थोड़ी देर बैठिए। देन उसके बाद वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और आंख बंद करके सिर्फ आपको विजुलाइज करना है कि मैं बहुत शांत हूँ, सारी की सारी नेगेटिविटी निकल रही है मेरी बॉडी से, एंड मैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। एक प्रॉपर अफर्मेशन को हम अपना क्रिएट कर रहा हूँ, जो आप देंगे यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जा रही हैं, और इस तरीके से ब्लेस करना है। यदि मनी की ब्लॉकेजेस आप पे अक्सर आते हैं तो आंख बंद करके 520 नंबर विजुलाइज कीजिए, लेकिन उस समय आपके पैर पानी के टब में या कोई ऐसे फाउंटेन में उस एरिया में होने चाहिए। पानी जो स्तर होता है वो बहुत शांत है। अगर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी बॉडी से नहीं जाती है, या आप कहीं से घूम कर आते हैं, आपने देखा कि जल्दी से जैसे आप बात लेंगे एक फ्रेशनेस आ जाती है, कि वाटर इज अ फॉर्म ऑफ फ्रेशनेस। वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल इतना हाई होने के कारण उसका जो एनर्जी लेवल है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। इसीलिए जब आप वाटर के अंदर कोई भी मेडिसिन लेते हैं या वाटर मेडिसिन लेते हैं तो बहुत जल्दी कंज्यूम करती है बॉडी, अदरवाइज आप कोई भी अदर फॉर्म में उसे लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक और बात का मैं तरीका बताती हूँ। अगर आप होते हैं तो आप एक मुट्ठी नमक ले लीजिए, और यदि बच्चे हैं या वो नहीं नहा पाते, या कोई वृद्ध व्यक्ति है जो नहीं नहा सकता और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बीमार बहुत रहता है, तो नमक एक मुट्ठी लीजिए और सर से नीचे तक उसके उसारिए। 11 टाइम्स उसारने के बाद में उसे फ्लैश आउट कर दीजिए आप अपनी टॉयलेट सीट में। अगर फ्लैश आउट नहीं कर सकते हैं आप उसको, तो आप वॉश बेसिन में फ्लैश आउट कर दीजिए, या वॉश बेसिन में अपने हाथ धोकर आप आ जाइए। ये भी होता है आपका बात। बेसिकली हम अपनी रेखी के माध्यम से, यदि हम रेखी जानते हैं उसके माध्यम से, यदि हम ऑरा अपनी क्लीन करते हैं तो ऑरा के माध्यम से हमें बेसिकली अपनी एनर्जी अपने आप को क्लीन करना है। कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। करने के बाद क्यों, क्या, मैं। अब जो प्रोफेशनल लोग हैं या प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनके अंदर भी नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, क्योंकि प्रोफेशनली वो काम कर रहे हैं, उनके ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिविटी की तरफ यदि आप जा रहे हैं तो उस वाटर को भी आपको यूज़ करना है। जो लोग रिपीटेडली हीलिंग करते हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है अपनी ऑरा पे ध्यान देना। आप पर्टिकुलर ऑरा यदि आप हीलर्स है तो प्लीज़ आप जानिए, या आप अपनी मेडिटेशंस में करते हैं तो उस ऑरा को क्लीन बराबर डेली बेसिस पे कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करते हैं तो क्लस्टर्स एमेथिस्ट का होता है, वो जैसे मैं रखती हूँ हमेशा, वो भी आप रख सकते हैं। क्लस्टर्स आप फॉर्म में रखिए, दैट्स अ बिग फॉर्म। ये आप इस तरह के क्लस्टर्स रखेंगे तो भी आपकी पॉजिटिविटी बॉडी को केयर करना आपका शुरू कर देंगे। कोई भी आप माध्यम से अपने आप को बेसिकली आपको क्लीन रखना है, पॉजिटिव रखना है। Then feel the positivity in your vibrations. क्रिस्टल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्रिस्टल को खरीदना आसान है, बट उनको केयर करना बहुत मुश्किल है। कि उतने ही क्रिस्टल लीजिए जिनकी आप प्रॉपर केयर कर सकते हैं। क्रिस्टल की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है, बहुत जल्दी काम करते हैं। जैसे राशि रत्न हो गया। यहाँ एक और मैं आपको तरीका बताऊंगी। यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर्स या हमसे अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं तो उसके माध्यम से आपका जो भी रत्न है, राशि रत्न, वो आप जानिए और उसे ज़रूर पहनिए। उससे तो आपको पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि राशि रत्न आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको पहनना ही होता है। वो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है आपकी जन्म पत्री में, जिसको आप पहनते हैं तो एक आपकी पॉजिटिविटी ऑरा पे रहती है। एक ऑरा आपकी उस रत्न के माध्यम से क्लीन होती है। किसी का एमेथिस्ट है, किसी का आप पन्ना है, किसी का नीलम है, किसी का पुखराज है, किसी का मूंगा, किसी का मोती। अलग अलग रत्न होते हैं। राशि रत्न अलग होते हैं, आपके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अलग फॉर्म होती है सभी रत्नों की फॉर्म, मगर इनकी जो टेक्सचर्स हैं या इनकी वाइब्रेशंस हैं वो अलग अलग होती हैं। जितना आप हाई क्वालिटी का लेते हैं ऑब्वियसली उनकी वाइब्रेशंस हाई हैं, क्योंकि उनमें क्लैरिटी, उनके टच, उनके कलर क्लैरिटी कारण ही वो महंगे नहीं, निकले तो उसी केव से हैं। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। आज मैंने आपको बताया है ऑरा बाथ, ऑरा क्लीनिंग आप कैसे करेंगे।